नगर पालिका चुनाव की तैयारियों में लोग जुट गए। होर्डिंग पोस्टरों में नेताजी अवतरित हो चुके हैं। इसके साथ साथ कई नेता इस पार्टी से उस पार्टी से इस पार्टी में आने की तैयारियों में लगे हुए हैं। कुछ सक्रिय सदस्य भी बन गए हैं। ऐसे में जनता की समस्याएं क्या उन नेताओं की नजर में हैं, या फिर पार्टी में कुछ होर्डिंग पोस्टर लगा के अपने नाम को चमका लें और पार्टी में टिकट पा लें, यह भी देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर में नगर पालिका चुनाव की चर्राटी के बीच में मैं आप लोगों के बीच में हर 1 या 2 दिन में एक विश्लेषण लेके आता हूं, उस पर चर्चा करता हूं। लगातार यह सिलसिला चुनाव तक चलता रहेगा, मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, नगर पालिका चुनाव में क्या परिवारवाद को जगह मिलेगी? जिस प्रकार से जिला पंचायत चुनाव में जो नेता हैं, जो पदाधिकारी, उनके बच्चों को दूर रखा गया, उन्हें दूर रखा गया और चुनावी मैदान में आए हैं। लेकिन वहीं मध्य प्रदेश के जो चुनाव हुए हैं उसमें देखने को मिला है कि कुछ प्रभावशाली नेता जिनके परिवार में एक पहले से ही एक बड़े पद पर हैं, उन्होंने अपने ही करीबी लोगों को पद दिलाने में कामयाब रहे, सीट दिलाई और टिकट पर जीत कर भी वो आए हैं। उदाहरण के तौर पर उमा भारती के जो भतीजे राहुल लोधी जो विधायक हैं, उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य बनी हैं। लेकिन उमा भारती ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को या कोई भी हो उसे मेरे रिश्तेदार की तरह ना देखा जाए, क्योंकि मैं पहले ही अपने पिंडदान कर चुकी हूं। इस प्रकार का उनका एक स्टेटमेंट आया था। सुनाना हो तो सुन लीजिएगा, कहीं वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा होगा। खैर, छोड़िए मध्य प्रदेश की बात, आ जाइए उत्तर प्रदेश में और ललितपुर में हम इस समय हैं और ललितपुर की चर्चा जरूरी है। ऐसे में ललितपुर में क्या किसी राजनीतिक ये कहें कि पकड़ वाले व्यक्ति के सुपुत्र क्या राजनीतिक जो कहें कि चुनावी मैदान में आ सकते हैं? उदाहरण के तौर पर सदर विधायक रामरतन कुशवाहा को भी आप देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर श्रम एवं सेवा नियोजन मंत्री मनोहर लाल पंत के पुत्रों को भी आप मैदान में देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पूर्व विधायक के पुत्र को भी आप मैदान में देख सकते हैं। इसके साथ साथ और भी जो पुराने जनप्रतिनिधि रहे हैं उनके भी सुपुत्र चुनावी मैदान में आ सकते हैं। इसके साथ साथ और भी जो लोग हैं कार्यकर्ता, वो भी अपनी ताल ठोकेंगे ही। लेकिन क्या परिवारवाद से परहेज करने वाली भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका चुनाव में योग्य प्रत्याशी की तलाश में परिवारवाद को भी भूलकर और परिवार से ही किसी व्यक्ति को चुनावी मैदान में उतार सकती है? ये भी देखने वाली बात होगी। आज जो हमने दिन भर में खंगोला है उसमें एक चीज तो समझ में आई है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से अनुशासित हैं और उनका स्पष्ट कहना है कि पार्टी जिसको जिम्मेदारी देगी हम सब उसके साथ खड़े हो जाएंगे। तो पार्टी में किसी प्रकार की खींचातानी इस चीज के लिए नहीं है कि कौन व्यक्ति चुनाव लड़े और कौन नहीं लड़े। जो भी लड़ेगा, जो भी प्रत्याशी को टिकट दी जाएगी, उसके साथ तमाम कार्यकर्ता एकजुट हो जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एक खूबसूरती है कि कार्यकर्ताओं के अंदर एक ताकत है कि हर बार चुनाव के पहले जरूर खींचातानी होती है और चुनाव के बीच में सभी एकजुट हो जाते हैं। तमाम चुनाव हम और आपके सामने उदाहरण की तरह हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात इसलिए कर रहे हैं कि सत्ता में वो है, वो इस समय सबसे ज्यादा लोग उस पर भरोसा भी कर रहे हैं। तो वहां की जो स्पष्ट तस्वीर होती हुई नजर आ रही है, उसमें एक चीज स्पष्ट है, चाहे वो विधायक के पुत्र हो, चाहे मंत्री के पुत्र हो, चाहे पूर्व मंत्री पूर्व विधायक के पुत्र हो, चाहे कोई भी हो, अगर जिसको पार्टी टिकट देगी तमाम कार्यकर्ता उसके साथ खड़े नजर आएंगे। सपा, बीएसपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की हलचलें अभी खुलकर नहीं हुई हैं, सामने आई हैं। ये हलचलें आरंभ हो चुकी हैं और कुछ पार्टी में आ रहे हैं तो कुछ पार्टी से बाहर भी जा रहे हैं। जाने वालों का पता नहीं, आने वालों का कुछ हलचल तेज है, वो पता भी चल रहा है। सक्रिय सदस्यता उन्होंने ली है। लेकिन इन सब के बीच में जनता की समस्याओं पर काम कौन कर रहा है, जनता की समस्याओं पर आवाज कौन उठा रहा है, जनता की समस्याओं की चर्चा कहां कहां हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, इन सब की चर्चा करना भी जरूरी है। ललितपुर में कुछ मीडिया के जो कहेंगे पेपर हैं या जिनके जमीर जिंदा हैं, वो लगातार जन मुद्दों पर खबर छाप रहे हैं। वो आशा भी है कि चुनाव के बीच में जब जन समस्याओं की बात होती है तो समाधान भी होता है। ऐसा ही इसलिए क्योंकि हम लोग लगातार जन समस्याओं पर आवाज उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं नेताओं तक वो कान में आवाज पहुंच रही है, गूंज रही है और काम भी किए जा रहे हैं। कुछ काम आरंभ हो चुके हैं, उनका उस पर भी हम एक विस्तृत रिपोर्ट लेकर आप लोगों के बीच में आएंगे, मैं वीडियो फुटेज के साथ। तो नगर पालिका चुनाव में तैयार हो जाइए, हम भी तैयार हैं आप लोगों के बीच में चर्चा करने के लिए। और राजनीतिक जो भी सरगर्मियां तेज होंगी, हर उस सवाल
जो सवाल मेरे दिमाग में आएगा और जो मुझे दिमाग में खटकेगा उस पर भी बात करते हुए नजर आएंगे। आज की बात यह है कि क्या अगर योग्य चेहरा सामने आता है तो किसी भी जनप्रतिनिधि के सुपुत्र को टिकट क्या नगर पालिका अध्यक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी दे सकती है प्रत्याशी के लिए, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर योग्य प्रत्याशी आता है, चाहे वो विधायक के पुत्र क्यों ना हो, उसका भी स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्याशी कोई भी हो सकता है कि पुनः जो हैं वही वापस आ जाएं। उस पर भी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ताओं को कोई विरोध नहीं है, ना ही होना चाहिए, क्योंकि संगठन जो आदेश करेगा वही होगा। तो वैसे किसको होना चाहिए प्रत्याशी? पूरे वर्तमान और पूर्व के विधायकों और सांसद मंत्रियों के सुपुत्रों को क्या टिकट मिलनी चाहिए और चुनावी मैदान में आना चाहिए? कौन सा वो नाम है? अगर है कोई नाम तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और क्या घनश्याम रजनी साहू या रजनी घनश्याम साहू जो भी हैं उनके लिए पुनः टिकट मिलेगी? ये भी अगर आपके विचार हैं तो जरूर लिखें। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।